बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं अनिला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनिला। आज मैं लेकर आ चुकी हूं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, वाइट चिकन कोयला कढ़ाई की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल और मज़े की तैयार हुई थी। तो जल्दी से करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। तो जी मैंने वाइट चिकन कोयला कढ़ाई को बनाने के लिए ले लिया है यहाँ पर 2 kg चिकन, जिसके मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, क्योंकि 1 किलो चिकन में 1 टीस्पून ही सॉल्ट जाता है। तो हमने 1.5 टीस्पून इसलिए यूज़ किया क्योंकि चिकन पाउडर में भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच टेबल स्पून जो है वो ऐड कर दिए हैं क्रश की हुई ग्रीन चिली। 1 टीस्पून ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों के साथ। आप यकीन करेंगे इतनी मज़े की तैयार हुई थी कढ़ाई। ये मेरी अपनी रेसिपी है, तो इसको एक दफ़ा तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1.5 कप योगर्ट जो है आपको थिक ही यूज़ करना है, पतला पानी वाला दही आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। दही ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम मसालों और चीज़ों के साथ हम इसको तैयार करेंगे और बहुत ही सिंपल, और आप यकीन करेंगे उतने ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। जितनी कम स्पाइसेस हम इसमें ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में, वो उतनी ही ज़्यादा लजीज बनती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जगह बना ली है और मैं इसमें अभी कोयला रख दूँगी ताकि कोयले का अच्छा सा इसमें जो है वो फ्लेवर आ जाए। ऑयल ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबल स्पून और ऊपर से कवर करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। मीन्स कि मैंने इसको उस टाइम तक कवर किया है जब तक कि इसका पूरा धुआं अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो गया और चिकन में अच्छी तरह से इसका फ्लेवर नहीं आ गया। अभी मैं ऐड कर दूंगी कढ़ाई में 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल ऐड किया है। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए हल्का सा इसमें फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इनको। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है भुना और पिसा हुआ सूखा धनिया। ये ऐड करके हमें कुछ सेकंड्स के लिए इसको कुक करना है और साथ ही मैं इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर दूंगी। जो बाकी मैरिनेशन है वो हमें ऐड नहीं करनी, हमें जस्ट पीसेस ही ऐड करने हैं। तो हाई फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे मैरिनेट करके और इसको कोयले का धुआं देकर आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। ये वाइट चिकन कोयला कढ़ाई जो है, आप कोई भी आपके घर मेहमान आए या फिर आप किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। आप एक दिन पहले ही इसको मैरिनेट करके और कोयले का धुआं देकर ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप इसको इस प्रोसीजर के साथ कुक कर ले। तो आप देख सकते हैं मैंने हाई फ्लेम पर ही इसको कुक किया है और चिकन का और जो दही का अपना पानी था उसी में ये कुक किया गया है। मैंने इसको बिल्कुल भी कवर नहीं किया था। तो अब देखिए चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से मसाला जो है वो लगा हुआ है। चिकन बिल्कुल भी ड्राई नहीं है और इसका फ्लेवर मैं आपको बता नहीं सकती कितना मज़े का इसका फ्लेवर आया था। और जो बाकी मैरिनेशन बची हुई थी हम इसके ऊपर इस स्टेज पर ऐड कर देंगे जब चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका होगा। और आप देख सकते हैं इसके साइड्स पर ऑयल भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम जो बाकी की मैरिनेशन बची हुई है वो ऐड कर देंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम कुक कर लेंगे। इस रेसिपी में आंच जो है वो बिल्कुल जो है वो स्लो पर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी चिकन वाइट कोयला कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इस स्टेज पर अगर आप इसमें ऐड करना चाहें, ये अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और ऊपर से हरा धनिया। तो इस स्टेज पर अगर आप ऐड करना चाहें तो स्लाइस में कट किया हुआ इसमें
अनियन ऐड कर सकते हैं। अनियंस का फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा जब आप इसको स्लाइस में कट करके लास्ट पर बस कुछ सेकंड्स के लिए इसको कुक कर लेंगे चिकन के साथ। तो मैंने इसको गार्निश कर दिया था कुछ लेमन स्लाइस के साथ, तो मैंने इसको कढ़ाई में ही सर्व किया था। तो बहुत ही, ये देख सकते हैं, बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर चिकन कोयला कढ़ाई जो है वो तैयार हुई है। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। बिलीव मी गाइस, आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखें, याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।